हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आजकल हम लोग टेंस सीख रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस बेल आइकन। और फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें जो सेंटेंस हम करा रहे हैं उनकी सभी प्रैक्टिस सेंटेंसेस हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। तो फ्रेंड्स, आते हैं टॉपिक पर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान जो होती है, मीन्स फ्यूचर की वो घटनाएं जो कि हम लोग यहाँ से आज इमेजिन करेंगे वो हो गई होंगी। जैसे कि चली पहचान में लिया होगा, दिया होगा, चुका होगा, चुके होंगे। मीन्स जैसे कि उसने गाना गाया होगा, पिताजी ने दवा खा ली होगी, मम्मी ने चाय बना ली होगी, मैं वहाँ पहुँच गया होऊंगा। मीन्स यही बातें हैं कि फ्यूचर में वो चीज़ें पूरी हो गई होंगी, हम उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका बेसिक रूल क्या है? सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बाद में ईटीसी मतलब एटसेट्रा का मतलब जो भी कुछ होता है वो बाद में लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बताया है कि हम लोगों को यहाँ पे विल हैव, शैल हैव लिखा है हमने, बट हम जब स्पीकिंग में बात करें तो केवल हम विल को ही यूज करते हैं, तो हम विल हैव ही बोलेंगे, शैल हैव को हम नहीं बोलेंगे। वो ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो पैटर्न वही हमारा है जो अर्लियर वीडियो जो आपने देखा हुआ है। आई विल, वी विल, शी विल, ही विल, क्वेश्चन वर्ड होंगे। तो हाउ विल, व्हेन विल, अब मान लीजिए कोई नाम हो सकता है तो राजू विल, सोहन विल। मीन्स कुछ भी होगा हमें बोलने में विल का ही यूज करना है। एग्जाम्पल हुआ उसने काम पूरा कर लिया होगा, तो उसने मीन्स सब्जेक्ट ही, और देखो शॉर्ट में ऐसे ही लिखना है हमको, ही विल हैव। पूरा करना मीन्स कंप्लीट, थर्ड फॉर्म के लिए ईडी यूज किया है, और द वर्क। तो फाइनली सेंटेंस क्या ट्रांसलेट हुआ? ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। सेंटेंस और हो सकते हैं, आपने मुझे देखा होगा, मीन्स आपने देख लिया होगा भी कह सकते हैं। तो यू विल हैव सीन मी। सेंटेंस और हो सकता है, वह घर पहुंच गया होगा, तो ही विल हैव रीच्ड होम। सेंटेंस जैसे हुआ कि मम्मा ने चाय बना ली होगी, तो मॉम विल हैव प्रिपेयर्ड द टी। तो मीन्स समझ रहे हैं, वो सब्जेक्ट साथ में विल हैव यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें क्या याद रखना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब सेंटेंस नेगेटिव हो सकते हैं, जैसे आपने मेरा पीछा नहीं किया होगा, तो पास्ट पर किया होगा, दिया होगा, लिया होगा से हम तुरंत पहचान रहे हैं कि टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। तब क्या यूज करना? आपने मीन्स यू, विल को ऐसे ही लिखना। और चूंकि जब नॉट आता है तो हमें ध्यान देना है, दोनों के बीच में नॉट का यूज करते हैं। विल नॉट हैव और शैल नॉट अब होता है, तो हम लोग यहाँ विल यूज करना है, तो विल नॉट हैव। तो यू विल नॉट हैव, पीछा करना चेज है, थर्ड फॉर्म डी यूज करेंगे, और मेरा है तो ऑब्जेक्ट में मी। तो सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट होता है यू विल नॉट हैव चेज्ड मी। सेंटेंस और हो सकता है, आपने उसे नहीं देखा होगा, यू विल नॉट हैव सीन हिम। सेंटेंस और हो सकता है, उसने दवा नहीं खाई होगी, ही विल नॉट हैव टेकन द मेडिसिन। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स जो सेंटेंस हमारे क्या से शुरू होते हैं। तो जब क्या सेंटेंस शुरू होंगे तो वो सेंटेंस हमारे शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, मीन्स विल से। सब्जेक्ट नहीं है तो नॉट है तो आना है, बल्कि थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बाद में कुछ और भी है, ईटीसी। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, क्या आपने हाथ नहीं धोए होंगे। तो क्या आपने हाथ नहीं धोए होंगे, इसका मतलब यहाँ पर तो जब शुरुआत में आता है वैसे ही अकेला लिखना होता है, विल ही लिखा जाता है। और पहले ही पता है हमको आई वी के साथ सेल होता है, तो जनरली यहाँ पर आई और वी के साथ में जो सेल यूज करते हैं उसका इंपॉर्टेंस इसीलिए कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की बात है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत इंपॉर्टेंट काउंट नहीं करती है। इसलिए हम यहाँ पर देखें तो सेल का यूज हट जाता है। अगर किसी से बात करेंगे इसको छोड़ के तो हमेशा विल का ही यूज होता है। अगर यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल वाली बात होती तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंगल है, विल यूज करना है। यू चूंकि नहीं भी है सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पर विल नॉट का यूज करें, तो विल यू नॉट हैव, धोना मतलब वॉश, उसमें ईडी, द हैंड्स, तो विल यू नॉट हैव वॉश द हैंड्स। सेंटेंस और हो सकते हैं, क्या आप समय से स्कूल पहुंच गए होंगे। तो क्या आप समय स्कूल पहुंच गए होंगे, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस है, तो विल यू हैव रीच्ड द स्कूल टाइमली। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, तो विल यू हैव कंप्लीटेड होमवर्क। सेंटेंस और हो सकते हैं,
क्या आपने उसकी मदद नहीं की होगी, नेगेटिव है, तो विल यू नॉट हैव हेल्प्ड हिम। तो आई थिंक बहुत आसान है, हमें विल से शुरू करना है, सब्जेक्ट के बाद में हैव या नॉट हैव सेंटेंस कोडिंग यूज करते हो, वर्ब थर्ड फॉर यूज करनी है। अब ये सेंटेंस हम बात करेंगे, इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी आ सकते हैं, जैसे लोग अक्सर करते चले सेंटेंस, अरे आपने मुझे क्यों डांटा होगा, आप वहाँ कैसे गए होंगे। तो ऐसे एग्जाम पे लिखा हुआ है उसी सेम सीरीज, आपने उसे कैसे समझाया होगा। तो आपने कैसे समझाया हो, जल्दी हम लोग यूज करते हैं। कोई बहुत अगर आपको सन की आदमी मिल जाता है जिसे समझाना मुश्किल होता है, तो हम लोग बोलते हैं आपने कैसे समझाया होगा। और टिपिकल जब केस ऐसे होते हैं तो हम आप पर ऐसी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कैसे इंग्लिश हमारी एज ए क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले रूल वही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव होते थे उसी हम सबसे पहले क्वेश्चन लगाते हैं, तो हमारा एक ही फॉर्मेट से दोनों सेंटेंस प्रैक्टिस हो जाते हैं। तो सबसे क्वेश्चन वर्ड हाउ, और जो विल लिखना हमको, तो हाउ विल, फिर हमारा क्या सब्जेक्ट यू, हैव आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म समझना मतलब कन्विंस करना किसी को, ईडी थर्ड फॉर्म के लिए, ऑब्जेक्ट उसे तो हिम। तो फाइनली सेंटेंस हमारा होता है हाउ विल यू हैव कन्विंस्ड हिम। सेंटेंस और हो सकते हैं, आपने मुझे क्यों डांटा होगा, वाई विल यू हैव स्कोल्डेड मी। सेंटेंस और हो सकता है, आपने पत्र क्यों नहीं लिखा होगा, वाई विल यू नॉट हैव रिटन अ लेटर। अब देखिए जो हम लोग विल नॉट हैव यहाँ पे जो सब्जेक्ट बाद यूज कर रहे हैं, हम चाहें तो इसको पहले भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सेंटेंस हुआ आपने गाना क्यों नहीं गाया होगा, तो हम इसको बोल सकते हैं वाई वोंट यू हैव सम अ सॉन्ग। आप वहाँ क्यों नहीं गए होंगे, बोल सकते हैं वाई वोंट यू हैव गॉन देयर। तो हम यहाँ पर विल नॉट के वॉन्ट यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको पहले वीडियो में बताया हूँ इस बात के लिए कि हम लोग यहाँ विल और के साथ में नॉट का यूज साथ में न करने का यही रीजन रहा है कि हम लोग इसकी जगह पर वुड का यूज करते हैं, वहाँ पर वॉन्ट हम यूज करते हैं, वही हमें डायरेक्टली स्पोकन में कम्युनिकेट करना होता है। हम इसको केवल यहाँ पर जो टेंसेस होते हैं, अदर यूजेस होते हैं, उसके पढ़ाने के लिए किए जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो है विल को अलग ही रखते हैं नॉट से। अब सेंटेंस ऐसे और भी वो, जैसे मान लीजिए आपने उसकी बात क्यों नहीं सुनी होगी, तो वाई विल यू नॉट हैव लिसन टू हिम। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, एक जो केस आता है अक्सर जब हम हु को पढ़ाते हैं, तो हु में सभी टेंसेस में हमने अलग से एम्फेसाइज किया हुआ, चूंकि बहुत ही मेजर मिस्टेक है, अक्सर लोगों से होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं। इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा ट्रांसलेट करिए, थोड़ा सा केयरफुल करिए, जब हु जब आता है तुरंत समझ जाइए हम इसको एज ए सब्जेक्ट यूज करना है। तो सेंटेंस मुझे किसने बुलाया होगा, तो बुलाया होगा समझिए फ्यूचर परफेक्ट है, तो इसका यूज जब होगा तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर विल हैव होता है, नेगेटिव विल नॉट हैव हो सकता है, वर्ब की थर्ड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या है, मुझे किसने बुलाएगा, हु विल हैव कॉल्ड मी। सेंटेंस और हो सकता है, आपकी बात किसने नहीं सुनी होगी, तो नेगेटिव है, हु विल नॉट हैव लिसन्ड टू यू। सेंटेंस होगा दरवाजा किसने नहीं खोला होगा, तो हु विल नॉट हैव ओपन्ड द डोर। तो बस बहुत सिंपल सा है, हु को मतलब सब्जेक्ट मानिए, हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आई थिंक इजी होगा, समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से यूज टेंस समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, और सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो प्लीज़ उनको ट्रांसलेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।